स्वागत है सभी का बहुत बहुत। देखिए, आज की जो वीडियो का जो विषय है, दो विषय हैं और उन दोनों विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आने वाले 6 सितंबर को हरितालिका तीज का जो व्रत है वो पड़ रहा है और उसी दिन कलंक चतुर्थी यानी पत्थर चौथ का भी संयोग बन रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत जो किया जाता है उसका क्या फल है और किस उपलक्ष्य में किस कारण से किया जाता है, उसकी क्या मान्यताएं। हरितालिका तीज का व्रत जो है माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है और यह व्रत जो है अखंड सौभाग्य का प्रदाता है। यानी सुहागिन स्त्रियां जो इस व्रत को करती हैं तो 24 घंटे निर्जल व्रत किया जाता है, तो उनको पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को शिवपुराण के अनुसार, शिवपुराण की कथा में ऐसा लिखा है कि इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं और उनको इस व्रत को करने से सुयोग्य वर की, मनिच्छित वर की प्राप्ति होती है। और इसके पीछे ये तो हो गया इसका फल, और इसके पीछे मान्यता क्या है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। माता पार्वती की घोर तपस्या के फलस्वरूप जो है ये भगवान शिव उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए थे। ये व्रत जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को ही माता पार्वती ने भगवान शिव को अपनी घोर तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, क्योंकि उनकी जन्म जन्मांतर से ये कल्पना थी, जन्म जन्मांतर से इच्छा थी कि भगवान शिव ही हमें पति रूप में प्राप्त हों। इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया जो है 6 सितंबर को हो रही है। यद्यपि तृतीया तिथि 5 सितंबर को, तो सबसे पहले ये कई लोगों में ये भ्रम है कि इस व्रत को 5 तारीख को किया जाए या 6 तारीख को किया जाए। तो चूँकि तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर लगभग 12:20 पर प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन अपराह्न में लगभग 3 बजे तक रहेगी। तो चूँकि उदय व्यापिनी के सिद्धांत को ग्रहण करते हुए इस व्रत को 6 सितंबर को करना शास्त्र सम्मत होगा। तो इस प्रकार से ये व्रत जो है 6 सितंबर को किया जाएगा। इस व्रत को करने का विधान क्या है? 24 घंटे निर्जल व्रत किया जाता है और हरितालिका तीज व्रत की कथा सुननी चाहिए। भगवान शिव की, पूरे परिवार की, माता पार्वती की रेत की प्रतिमा, बालुका की मूर्ति बना करके और उसकी प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार उसका पूजन करें, अभिषेक करें और नाना प्रकार के मौसमी फल, श्रृंगार और वस्त्र आदि अर्पण करके रात्रि में जागरण करते हुए और भगवान शिव के और माँ पार्वती के नामों का जप करते हुए अगर इस व्रत को कोई करता है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चारों पुरुषार्थ की, चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को करती हैं तो भगवान शिव के स्वरूप उनको वर की प्राप्ति होती है। ये रहा हरितालिका तीज के बारे में। और इसी दिन चूँकि दोपहर में लगभग 3 बजे जब तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी तो इसी दिन चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और इस चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को पत्थर चौथ, गणेश चतुर्थी, कलंक चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। तो इस चतुर्थी का क्या है हिसाब कि इस चतुर्थी को, तो चूँकि चंद्रोदय व्यापिनी जो है, रात्रि व्यापिनी चतुर्थी
6 तारीख को ही पड़ रही है, 6 तारीख की रात में पड़ रही है, इसलिए कलंक चतुर्थी का संयोग भी 6 तारीख को ही होगा। तो इस चतुर्थी का क्या हिसाब है, इस चतुर्थी की विशेषता क्या है और क्या इसके पीछे खामियां हैं, क्या नियम है इसका। तो गणेश चतुर्थी का जो भी लोग व्रत करते हैं तो सामान्य रूप से उसका व्रत करना चाहिए, लेकिन इस चतुर्थी में सबसे विशेष बात यह है कि आज की चतुर्थी, इस चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करना निषेध माना गया है, क्योंकि कलंक चतुर्थी नाम है इसका। तो कलंक चतुर्थी इसलिए नाम है कि भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि जो भी तुम्हें आज के दिन तुम्हारा दर्शन करेगा उसे कलंक का भागी होना पड़ेगा। तो इसलिए इस दिन विशेष करके रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा का दर्शन ना करें, क्योंकि वृथा अपवाद जो है, वृथा आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। इसमें श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान श्री कृष्ण को अस्मयंतक मणि की चोरी का आरोप लग गया था। तो इसलिए इस दिन चंद्रमा का विशेष रूप से निषेध चंद्रमा का दर्शन इसलिए नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए यथासंभव। और अगर कदाचित चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो अस्मयंतक मणि की कथा जो श्रीमद् भागवत के अंदर है, उस अस्मयंतक मणि की कथा का श्रवण करना चाहिए, जिससे वृथा आरोप का भागी ना बनना पड़े, क्योंकि ये निश्चित है अगर आज के दिन चंद्रमा का दर्शन किया जाए तो कलंक जरूर लगता है। इसके अलावा सबसे जो अंतिम में जो खास बात है, इस बार जो है जो प्रातःकाल पूजन करने का, जो हरितालिका तीज पर पूजन करने का समय है, लगभग 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे के मध्य का उचित है। तो इस दौरान कन्याएं और सौभाग्यवती स्त्रियां पूजन कर सकती हैं और जिस प्रकार से बताया गया उस प्रकार से पूजन करके अपने मन इच्छित वर की प्राप्ति कर सकती हैं और सौभाग्यवती स्त्रियां पति की दीर्घायु प्राप्त कर सकती हैं। ये व्रत जो है, ऐसा कहा गया है कि जो भी स्त्री कभी भी कोई व्रत उपवास पूरे वर्ष नहीं करती है और हरितालिका तीज का व्रत कर लेती है तो वो समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। इतना बड़ा, जैसे ये कहा गया है हरितालिका तीज के व्रत में कि जैसे नदियों में गंगा, ताराओं में चंद्रमा, देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में हरितालिका तीज का व्रत श्रेष्ठ है। और इस संबंधित अगर कोई और जानकारी चाहिए, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी को, तो हमारा नंबर दिया होता है, उस पर संपर्क करके वो जानकारी ले सकता है। और कोशिश करें जो भी नए व्यक्ति हैं वो समय सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।